हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह। जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद चल रहा था। तो फर्स्ट वाला स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए थे आपको। तो उसमें पहला भेद आपको बता दिया गया पिछले वाले वीडियो में। दीर्घ संधि आपका हो गया। अब इस वाले वीडियो में क्या पढ़ना है आपको? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की सबसे पहले क्या समझते हैं, परिभाषा को समझ लेते हैं कि गुण संधि में आप यानी छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटा और बड़ा के साथ छोटी बड़ी हो तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है कि छोटा है या बड़ा है और उसके साथ छोटी या बड़ी लगी है तो क्या बनेगा? ए बनेगा आपका। ठीक, अगला क्या है कि जब छोटा बड़ा के साथ छोटा बड़ा हो तो ओ बनता है, और जब छोटा बड़ा आ के साथ री हो तो हमारा अर बनता है। तो ये गुण संधि कहलाती है। जैसे महाधन ईस बराबर महेश, क्या है? महाधन ईस बराबर महेश। अब जैसे कि मैंने बताया कि परिभाषा में इसके क्या बताया जा रहा है कि छोटा बड़ा के साथ छोटी या बड़ी ई हो। तो अब देखिए जैसे कि शब्द है आपका महेश, तो महाधन इस बराबर यानी बड़ा है आपका, ये क्या है? बड़ा, और बड़ा के साथ कौन सा स्वर प्लस हो रहा है? बड़ी, तो क्या बन गया? परिवर्तित रूप ए बन गया। तो महाधन इस बराबर महेश हो गया। परिभाषा समझ में आई। अब देखते हैं कि गुण संधि के नियम कितने लगते हैं। गुण संधि में 3 नियम लगते हैं। कौन कौन से नियम लगते हैं? 3 नियम लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। तो पहला नियम क्या है? अभी जब मैंने परिभाषा में भी यही चीज बताया है और वही सेम आपका 3 नियम में भी आता है। अगर नियम पूछता है तो नियम में बताना है, परिभाषा आ रही है तो परिभाषा में भी आपको सेम वही लिखना है। तो नियम क्या है कि जब छोटा और बड़ा के साथ छोटी बड़ी हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी छोटा आपका स्वर है और छोटी भी आपका स्वर है। जब दोनों स्वर मिल जाते हैं तो परिवर्तित करके एक नया स्वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं कि गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र, गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र। तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है? मान लीजिए कि गजेंद्र शब्द आपके सामने है। ठीक है, अब आप परेशान हो रहे हैं कि कौन सी संधि है यार, यण संधि है, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आपको समझना है, इसके थोड़े नियम समझने हैं। ठीक है, और इसके नियमों को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपकी यण संधि कभी गलत नहीं हो सकती, ये दावा है मेरा। जैसे कि गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र, गजेंद्र शब्द है। मैंने क्या बताया कि छोटा आ यानी छोटा हो, ठीक है, या बड़ा हो, ठीक, बड़ा हो, इन दोनों के साथ यदि छोटी यानी बड़ा और छोटी लगी है, ठीक है, तो भी आपका ए बनेगा, और छोटा और बड़ी ई है तो भी आपका ए बनेगा। ठीक, तो ये शब्द क्या हुआ? गजेंद्र। अब गज है तो गज में ये आपका क्या हो गया? छोटा आ गया। इंद्र है तो ये क्या आ गया? छोटी ई आ गई आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गजेंद्र। 2 शब्द मिलके बन गए गजेंद्र। तो ये जो एक ही मात्रा लगी है, ठीक है, ये क्या है आपका? एक ही मात्रा लगी है, तो झट से यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। अब दूसरा नियम क्या है? जब छोटा और बड़ा के साथ छोटा बड़ा हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। यानी छोटा और बड़ा तो आपका चल ही रहा है, पहले नियम में भी छोटा और बड़ा है, लेकिन उसके साथ क्या प्लस होगा? छोटी बड़ी। दूसरा नियम है आपका छोटा बड़ा, उसके साथ क्या प्लस होगा? छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? आपका ओ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ बनेगा। ठीक, तो अब जैसे उदाहरण लेते हैं, ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। तो ज्ञान में ये नाम में आपका छोटा लगा है, प्लस क्या हुआ आपका? ये छोटा ऊ आपका यहाँ पे जो मैंने बताया, ये छोटा ऊ यहाँ पे प्लस हो गया। तो दोनों स्वर मिलके एक नया परिवर्तित रूप बना रहे हैं। तो क्या बनाया? ओ बनाया। ये आपका ओ बन गया। नाम में आपकी ओ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे आपका ओ हो गया। तो ज्ञानोपदेश में क्या हो गया? गुण संधि हो गई। तीसरा नियम क्या है? जब छोटा और बड़ा के साथ क्या लगेगा? री लगेगा। यानी छोटा है
प्लस री लगेगा, बड़ा आ है, या री प्लस करके री लगेगा, तो हमारा परिवर्तित रूप शब्द बनेगा अर। क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अब महा है तो हा में बड़ा आ की मात्रा आपकी बड़ा आ लगा हुआ है स्वर। ठीक है, ऋषि है तो पूरा पूरा स्पष्ट आपको दिख ही रहा है कि री लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका री प्लस हो गया। ठीक है, अब महर्षि आप जब बोलते हैं महर्षि शब्द तो अर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यानी बड़ा आ प्लस री मिलकर आपका अर बन गया। ठीक है, तो महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब 3 नियम आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि गुण संधि के प्रकार या भेद कौन कौन से होते हैं। तो गुण संधि के प्रकार या भेद 10 होते हैं, इनको भी अच्छे से समझना है। कितने होते हैं? 10 होते हैं। गुण संधि के भेद या प्रकार 10 होते हैं। पहला है कि आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। उसी प्रकार चौथा है बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, यानी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इतना ध्यान देना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 भेद जो हैं, ठीक है, वो क्या है आपके? आ, बड़ा आ प्लस छोटी या बड़ी। ठीक है, ये दोनों ही आएंगे तो आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, भेद में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके नियम है उसी नियम को उसने अलग अलग कर दिया है कि छोटा प्लस छोटी, बड़ा आ प्लस बड़ी, बड़ा आ प्लस छोटी, छोटा आ बड़ प्लस बड़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि छठा नियम क्या है आपका। अब छठा नियम है आपका भेद क्या है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर ओ हो गया आपका, छोटा आ प्लस बड़ा ओ बराबर ओ हो गया, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो गया। 8वां प्रकार है आपका बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो नियम मैंने बताए थे उस नियम के अकॉर्डिंग ही आपका भेद और प्रकार, भेद हो या प्रकार हो सेम ही है। ठीक है, उस नियम के अकॉर्डिंग ही आपका भेद चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे छोटा या बड़ा, ठीक है, या ठीक है छोटी नहीं सॉरी छोटा ऊ या आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक, अगर ये दोनों हैं छोटा बड़ा ऊ प्लस होके आगे आपका क्या बन रहा है? ओ बना रहा है। कौन सा परिवर्तित रूप बना रहा है? ओ बना रहा है। ठीक, अब हमारा 9वां क्या है? 9वां प्रकार क्या है? आ प्लस री बराबर आर। ठीक, और 10वां लास्ट प्रकार है हमारा बड़ा आ प्लस री बराबर आर। ठीक, तो ये भी आपका क्या है? इसमें छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक, आपका छोटा आ के साथ बड़ा आ हो या बड़ा आ के साथ री अगर लगा है तो आपका क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा? अर शब्द बनेगा। तो आपको गुण संधि के भेद या प्रकार दोनों में से सेम है। भेद को आपको याद रखना है कि 10 भेद है, इसके अलावा आपका 11वां भेद कोई नहीं लगेगा। ठीक, जब इस भेद को और नियम को आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपकी गुण संधि गलत नहीं हो सकती। संधि से सबको डर लगता है, लेकिन संधि के अगर नियम और भेदों प्रकारों को आप अच्छे से समझ लो तो बिल्कुल आपकी गलत नहीं होगी। गुण संधि के 3 नियम हैं, भेद कितने हैं? 10 हैं। नियम और प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको गुण संधि को पहचानने की एक बहुत ही सरल ट्रिक भी बताती हूँ। ट्रिक क्या है पहचानने की? कि जब शब्द के बीचों बीच, किसके बीचों बीच? शब्द के बीचों बीच में ए ओ, ठीक है, और यानी एक झंडी यानी एक मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा? एक मात्रा हो और अंतिम में री की मात्रा हो तो वहां पर गुण संधि होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द है और उसमें एक मात्रा आपको दिख रही है तो वहां झट से आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे हमारे इस शब्द में गुण संधि है। बहुत आसान है कि एक मात्रा दिख रही है, ठीक है, एक मात्रा में
दिख रही है तो वहां पे गुण संधि होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं कि सुरेंद्र, हमारा शब्द क्या है? सुरेंद्र। ठीक है, अब सुरेंद्र में क्या दिख रहा है? कितनी मात्राएं दिख रही हैं आपको? ये एक ही मात्रा दिख रही है। ठीक, यानी एक मात्रा। ठीक, मैंने क्या बताया आपको कि एक मात्रा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह दूसरा शब्द है सूर्योदय। क्या है? सूर्योदय। तो सूर्योदय में क्या है? कौन सी मात्रा लगी हुई है? यहाँ पे ये एक मात्रा आपको दिख रही है, तो इसमें आपकी इसमें लगी हुई है ओ की मात्रा। ठीक है, तो ओ में भी तो आपकी एक ही मात्रा होती है, एक ही झंडी होती है। ठीक, तो झट से आपको पहचानना होगा कि इसमें भी हमारी गुण संधि है। ठीक, उसी प्रकार तीसरा शब्द है हमारा महर्षि। ठीक है, क्या है? महर्षि। महर्षि में कौन सी आपकी मात्रा लगी हुई है? तो ये आपका अर लगा हुआ है। ठीक है, यानी री की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी हुई है। तो आपको झट से पहचानना है, तुरंत पहचान जाना है कि ये हमारा महर्षि शब्द में गुण संधि का शब्द है और महर्षि हमारे गुण संधि शब्द में आएगा। गुण संधि के उदाहरण। गुण संधि का पहला उदाहरण है आ प्लस मतलब छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए बनेगा। ठीक है, तो उसका उदाहरण देखें। सत्य प्लस इंद्र बराबर सतेंद्र। सत्य प्लस इंद्र बराबर सतेंद्र। अब कैसे पहचानोगे सतेंद्र में कौन सी संधि है? तो मैंने अभी आपको बताया नियम और प्रकार में कि कैसे पहचानना है। उसी तरह जैसे सतेंद्र आपका क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, और ये जो एक ही मात्रा लगी हुई है, फिर एक ही मात्रा लगी हुई है, यानी क्या लगी हुई है? एक झंडी, यानी एक मात्रा लगी हुई है। यह भी पहचानने के लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, उससे आप तुरंत पहचानेंगे। ठीक, तो जब पहचान गए कि सतेंद्र में कौन सी संधि है तो सतेंद्र शब्द आपका गुण संधि हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नियम है छोटा आ प्लस बड़ी। ठीक है, छोटा आ प्लस मिलके यानी छोटा आ और बड़ी मिलके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा। क्या हुआ? उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा। तीसरा उदाहरण है बड़ा प्लस छोटी। क्या है? बड़ा प्लस छोटी। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। क्या है? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। महा में बड़ा, इंद्र में छोटी आपकी। ठीक है, महेंद्र ये आपका एक ही मात्रा लगी हुई है, तो आपका क्या हो गया? महेंद्र यणसन। उसी तरह दूसरे शब्द हैं नरेश, गणेश, सर्वोत्तम। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण है हमारा बड़ा प्लस बड़ी। क्या है? बड़ा और बड़ी मिला के ए बन रहे हैं। उसके उदाहरण देखिए। शब्द है आपका महाधन ईश बराबर महेश। क्या है? महाधन ईश बराबर महेश। अब आप कैसे पहचानेंगे कि मान लीजिए कि संधि को आपने तोड़ दिया कि महाधन ईश है, महेश है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा लगा है, कहाँ बड़ी लगी है? तो देखना है कि महा है तो ये आपके बड़ा की मात्रा लगी है, ईश है तो ये आपकी बड़ी ई है, और महेश है तो आपकी ये एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, तो हो गया आपका महेश। तो महेश में क्या हो गया? गुण संधि हो गई। उसी तरह अगले शब्द हैं लंकेश, महेश्वर। ठीक, अब पांचवा उदाहरण लेते हैं। आ प्लस छोटा ऊ, यानी छोटा आ और छोटा ऊ को हम जोड़ते हैं तो बन जाता है क्या? ओ बन जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं कि शब्द हमारा सूर्योदय, तो सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। अब सूर्य है तो आ में आपका छोटा, उदय है तो आपको अलग से दिख ही रहा कि आपका छोटा ऊ लगा हुआ है। सूर्योदय तो ये आपका ओ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया? सूर्योदय शब्द हो गया। तो सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। उसी तरह दूसरे शब्द है प्रोत्साहन, जलोदय, पुरुषोत्तम, लंबोदर। छठा उदाहरण देखते हैं कि छठा उदाहरण है छोटा प्लस बड़ा ओ बराबर आपका बनेगा ओ। ठीक है, तो शब्द है हमारा क्या? नवोढ़ा। इसको तोड़ेंगे, संधि करेंगे, नव धन ओढ़ा बराबर नवोढ़ा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने क्या बताया आपको कि दो स्वर। ठीक है, पहला स्वर हमारा क्या है? छोटा। ठीक है, ये नव में छोटा है। दूसरा स्वर हमारा क्या है? बड़ा ऊ। ठीक है, दूसरा स्वर हो गया। तो दो अलग स्वर मिलकर तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्वर हमारा जो निर्माण हुआ वो कौन सा बना? ओ बना। तीसरा स्वर का निर्माण किया किसने किया?
दो स्वर मिलकर तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अगला 7वां उदाहरण है, बड़ा आ प्लस छोटा ओ बराबर आपका क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, तो शब्द क्या हो गया? महोत्सव। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। उसी तरह अगला शब्द है महोदय विद्वात्मा। ठीक है, तीसरा है हमारा सॉरी 8वां उदाहरण है हमारा बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा ऊ तो क्या मिलके बनेगा? दोनों, ये दोनों स्वर मिलके बन जाएंगे, तीसरा स्वर ओ बनाएंगे। तो शब्द हमारा क्या है? गंगोर्मी। तो इसको तोड़ेंगे, संधि करेंगे, गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। ठीक है, गंगाधर ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। 9वां उदाहरण देखते हैं। तो 9वें उदाहरण में है छोटा आ प्लस आपका री। ठीक है, दोनों मिलके, दोनों स्वर मिलके आपका क्या बना रहे हैं? नया स्वर आपका आर हो गया। ठीक है, तो सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। क्या हुआ? सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। अगला 10वां उदाहरण है हमारा बड़ा आ प्लस ऋषि री, सॉरी बड़ा आ प्लस री। ठीक है, दोनों स्वर मिलके क्या बना रहे हैं? ऋषि। यदि दोनों स्वर मिलके हमारा आर बना रहे हैं तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। गुण संधि के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे कि पहला है गणेश, दूसरा आपका महेश, तीसरा है आपका सुरेश, चौथा महोत्सव, पांचवा है चंद्रोदय, छठा है महोदय, सातवां महर्षि। अगला शब्द है महेश्वर, अगला है आपका उपदेश, फिर है जितेंद्री, फिर लोकेश, सर्वेक्षण, यथेष्ट, शुभेच्छा। ठीक है।